नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। मैं फिर से हाजिर हूँ मुंबई महाराष्ट्र की बड़ी खबर के साथ में। और दोस्तों, आज जो है एक और खबर सामने निकल करके आ रही है और वो खबर है महायुति में जो है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जी हाँ, अभी 20 मई को इलेक्शन खत्म ही हुए हैं कि महायुति में एक के बाद एक जो है मनमुटाव और जो नेता हैं उनके बीच की आपसी मनमुटाव सामने आने लगे हैं। यहाँ मैं उस खबर की बात नहीं कर रहा जो अमोल कीर्तिकर और गजानन कीर्तिकर से जुड़ी है, जिसको लेकर के श्री जो है उन्होंने एकनाथ शिंदे को लेटर लिख दिया है। ये खबर के बाद जो है और एक खबर आई है जहाँ पे मावल में जो कैंडिडेट हैं एकनाथ शिंदे के वो, और वहीं अजीत पवार जो कि एनसीपी के जो नेतृत्व कर रहे हैं वो अलायंस पार्टी हैं साथ ही में, और वहां पर कैंडिडेट्स जो हैं इनके नेता आपस में भिड़ गए हैं। एक और मनमुटाव जो है वो सामने देखने को मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर के मैं खबर पे बात करूंगा, लेकिन मोटा मोटा यही है कि 20 मई को महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव समाप्त हुए हैं और उसके तुरंत बाद जो है ये सामने सारी चीजें जो है आने लगी हैं। यानी कि सब कुछ महायुति में ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन इलेक्शन की वजह से कई चीजें जो है वो रोकी गई थी, इस बात की सामने नहीं आ रही थी ताकि लोगों पर असर न पड़े। लेकिन अब देखिए 20 तारीख को ही खत्म हुआ है और 2 दिन भी नहीं हुए और सारी खबरें जो है वो सामने आने लगी है महायुति के अंदर क्या कुछ चल रहा है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये खबर क्या है। मैं आपको पहले हेडलाइन बताता हूँ जो इंडिया टुडे में छपी हुई है। इन फाइटिंग इरप्ट्स इन महायुति अलायंस एज पुलिंग रैपअप्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पोलिंग खत्म होते ही अब महायुति के अंदर के जो सारे मनमुटाव थे और जो आपसी झगड़े झंझट थे वो सब सामने आने लगे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ आखिर खबर क्या है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एकनाथ शिंदे शिवसेना हैज क्लेम्ड दैट अजीत पवार नेतृत्व वाली जो अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी है डिड नॉट कैंपेन फॉर हिम। बोथ शिंदे सेना अजित पवार एनसीपी आर पार्ट ऑफ मायावती अलायंस। एक नाथ शिंदे के जो कैंडिडेट है मावल से खड़े थे उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि ये जो तमाम कैंपेन वो कर रहे थे और ये जब लोकसभा चुनाव की तैयारी वो कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस समय अजित पवार के जो गुट है उनकी तरफ से उनकी मदद नहीं की गई और ना ही किसी भी तरह की कुछ हेल्प आगे किया गया है। मैं आपको बताता हूँ आगे क्या कुछ खबर है। और जो खबर है, एक नाथ शिंदे की नेतृत्व वाली जो शिवसेना है उनके कैंडिडेट है मावल से, जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है मावल, वहां पे खड़े थे। उनका नाम है श्रीराम बर्ने। श्रीराम बर्ने जो हैं वो उन्होंने जो है आरोप लगाया है कि जो अजीत पवार के जो एनसीपी है उनके नेतृत्व वाली एनसीपी, उन्होंने उनके कैंपेन में कोई भी मदद नहीं की, जबकि वो उनकी अलायंस पार्टी है, वो उसकी जो महायुति है उनकी अलायंस पार्टी है। इसके बदौर उनको साथ में आना चाहिए था और कई जगह पर जो है उनको सपोर्ट करना चाहिए था, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। और अब जो है इस आरोप के बाद जो अजीत पवार का जो गुट है एनसीपी, उनकी तरफ से जो है वहां के एनसीपी के जो है एमएलए हैं वो सुनील शेल्के जो है वो आगे आए हैं और उन्होंने श्रीराम बारने जो है उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा है कि श्रीराम जो है शुड नॉट अक्यूज और क्रिटिसाइज एनसीपी ऑफ हिज बैरियर्स टू हाइड हिज फेल्योर। अपने कमियों को और अपने नाकामियों को छुपाने के लिए जो श्रीरंग है, जो एक शिंदे के नेतृत्व वाले जो शिवसेना है उसमें मावल में जो कैंडिडेट थे, श्रीरंग को कह रहे हैं जो एमएलए हैं सुनील वो, कि अपने फेलियर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो अजीत पवार की एनसीपी है उस पर आरोप ना लगाए जाए। ये बातें जो है तमाम बातें ये ने कही। आगे क्या कहते हैं कि जो श्रीरंग है शुड एक्सेप्ट दैट देयर वाज डिसकंटेंट अमंग वोटर्स अगेंस्ट हिम। वोटर्स में जो है उनको लेकर के काफी चीजें जो है जो असंतोष था या एक तरह से नाराजगी थी, कई सारी चीजें वो कह रहे हैं। और हाउएवर ही शुड नॉट फॉरगेट दैट अजीत पवार कैंप हैज वर्कड हार्ड फॉर हिम। और इसके बाद उन्होंने भूलना भी नहीं चाहिए कि अजीत पवार का जो कैंप है उनके लिए बहुत ज्यादा जो है वो हार्डवर्क किया है, ग्राउंड लेवल पे उनकी मदद की है। लेकिन ऐसा जो है अब ये आपसी खेमे में जो आरोप प्रत्यारोप है आप देख सकते हैं कि शुरू हो गया है। वहीं आगे मैं खबर पढ़ता हूँ। सिमिलरली आउटरेज ब्रीविंग विद द चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे लीड कैंप ओवर लीडर एग्लिगली फेवरिंग उद्धव ठाकरे कैंप इन मुंबई नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी। आगे जो है मुंबई नॉर्थ वेस्ट में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका हवाला देते हुए खबर दी गई है कि और एक खबर जो अमोल कीर्तिकर गजानंद कीर्तिकर से संबंधित है, जो अभी आप तक सुन चुके होंगे, नहीं सुने होंगे तो मैं बता देता हूं आपको कि किस तरीके से जो है अमोल कीर्तिकर जो है मुंबई नॉर्थ वेस्ट से खड़े थे उद्धव ठाकरे यूबीटी ग्रुप की तरफ से। और जो एकनाथ शिंदे हैं उनके जो नेता हैं शिशिर हैं, उन्होंने लेटर लिखा हुआ है और कहा है कि जो गजानंद कीर्तिकर है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो जो है पुत्र मुंह में पड़ गए थे और उनका ऑफिस जो है तमाम जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी उस दौरान अमोल कीर्तिकर जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं एमपी एलएड करके जो फंड होता है उस फंड को भी जो है एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो है इस्तेमाल किया गया है। ऐसी कई सारी बातें जो है वो कही गई हैं और कहा गया है कि
जो गजानन कीर्तिकर है, जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से छोड़ करके जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में ज्वाइन हुए थे, उन पर कार्रवाई की जाए, एकनाथ शिंदे को जो है लेटर लिखा गया है। अब जो है बुरा मामला क्या है कि जो अमोल कीर्तिकर थे और गजानन कीर्तिकर जो है वो पिता हैं अमोल कीर्तिकर के, और अमोल कीर्तिकर जो है वो पुत्र है गजानन कीर्तिकर के, वो यूबीटी ग्रुप में है। गजानन कीर्तिकर जो है वो शिवसेना में थे, लेकिन बंटवारे के वक्त वो एकनाथ शिंदे में आ गए। लेकिन जिस सीट से गजानन कीर्तिकर जो जीतते रहे, सांसद रहे, उसी सीट से उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को खड़ा कर दिया। और अमोल कीर्तिकर जो है उन पर जो आरोप लगे हैं कि वो लगातार ऑफिस का इस्तेमाल करते रहे गजानन कीर्तिकर के, उनका जो एमपी एलईडी फंड है उसका इस्तेमाल करते रहे एरिया के जो विकास के लिए। ये तमाम बातों के साथ में जो है एकनाथ शिंदे से कहा गया है कि गजानन कीर्तिकर पर कार्रवाई करें। ये सारी खबरें जो मैंने आपको बताई अभी, और इससे पहले जो मावल की खबर घटना है, जहां पर श्रीराम जो है और एकनाथ शिंदे के जो कैंडिडेट थे वो, और सुनील शेलके जो कि अजित पवार के एमएलए हैं, अजित पवार ग्रुप के एनसीपी के, वो भी आपस में भिड़े हुए हैं। और दोनों ही जो है वो महायुति के अलायंस हैं, बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी। ये तीनों जो है महायुति अलायंस पार्टियां हैं जिन्होंने 40 पार जाने का दमखम भरा था। लेकिन चुनाव के दौरान जब वोटिंग शुरू हुई तो कहीं ना कहीं जो है इनको भी लगने लगा कि सब कुछ जो है वो ठीक नहीं जा रहा है, और मोदी के चेहरे के भरोसे जो है पूरे महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा गया। इसीलिए मोदी को खुद महाराष्ट्र में 20 से 25 रैलियां करनी पड़ गई, और तमाम चीजें जब सीटें बढ़ रही थी मायावती में तो बहुत सारे सीटों को लेकर डिले भी हुआ था। इसको लेकर कहा जा रहा था कि बैठकें चल रही हैं, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन जब भी देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या मीडिया में इंटरव्यू देते, हमेशा ये कहते कि सब कुछ ठीक है, हम सीटों का बंटवारा कर चुके हैं, पार्टी में कुछ भी मतभेद नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है, हम 40 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। लेकिन आप देखिए चुनाव खत्म होते ही 5वें चरण का मतदान खत्म हुआ 20 तारीख को, और उसके बाद 2 दिन भी नहीं हुआ और 2 अलग अलग जगह से जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वहां उनकी, और जो अजित पवार की जो एनसीपी है उनकी तरफ से आपसी मनमुटाव और झगड़े की खबर जो है वो आने लगी। अब आप सोचिए ये तमाम जो नेता जिनकी मैंने बात बताई और जो खबर मैंने आपको बताई है, ये सारे नेता बड़े नेता हैं। कोई लोकसभा जो में पहले से सांसद रह चुका है गजानन कीर्तिकर, या फिर बात कर ले अमोल कीर्तिकर जो है वो तो अभी कैंडिडेट के लिए खड़े थे, या फिर हम बात कर ले मावल से जो कैंडिडेट खड़े हैं श्रीराम, उनकी बात कर ले, या फिर सुनील जो एमएलए हैं अजित पवार के, उनकी बात कर ले। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि सब कुछ जो है मायावती में ठीक नहीं चल रहा है। बैक टू बैक जो है एक के बाद एक दूसरे मामले जो है सामने आ रहे हैं, जहां बड़े बड़े नेता आपस में आरोप प्रत्यारोप जो है वो शुरू कर चुके हैं। और आने वाले समय में, अभी तो रिजल्ट आया भी नहीं है, रिजल्ट आने के बाद क्या कुछ होगा इसका अंदाजा आप अभी से लगा सकते हैं। तो यानी बीजेपी की नैया तो वैसे ही जो है वो दिक्कत में थी महाराष्ट्र में, और उनकी जो सीटें हैं उसका नुकसान होते दिखाई दे रहा था। अब उसके बाद ये जो आपसी मनमुटाव चल रहे हैं, इसके बाद तो लगता है अगर सीटों का नुकसान हुआ तो पार्टी में फूट पड़ने की भी संभावना बन सकती है। तो फिलहाल अभी के लिए दोस्तों इतना ही, और पेज पर अगर आप आ गए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तब तक देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। फिर लौटूंगा तो बात करूंगा किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।